चलिए डिस्कस करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद आरएनए में क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं ताकि आरएनए नॉन फंक्शनल आरएनए से फंक्शनल आरएनए बने। देखिए, सबसे पहले ये हमारा एक यूकैरियोटिक सेल है। ये यूकैरियोटिक सेल है तो इसमें एक न्यूक्लियस होगा। इस न्यूक्लियस के अंदर इसका एक डीएनए होता है। ये है वो डीएनए। डीएनए में बहुत सारी जीन्स होती हैं। हम एग्जाम्पल के लिए जीन 1, जीन 2 और जीन 3, 3 जीन मान लेते हैं इस छोटे से डीएनए के पीस में। जब इस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो उस डीएनए से एमआरएनए बनेगा। ये एमआरएनए बना। अब कितने एमआरएनए बनेंगे? 3 एमआरएनए बनेंगे। ये 1, ये 2 और ये 3, क्योंकि जीन 1, जीन 2 और जीन 3 हमारे पास जो थी उनके एमआरएनए बन गए। क्या ये एमआरएनए डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस कर पाएंगे? प्रोटीन बना पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एमआरएनए अभी नॉन फंक्शनल है। नॉन फंक्शनल एमआरएनए है। ऐसे एमआरएनए के झुंड को एचएनआरएनए बोला जाता है। जो नॉन फंक्शनल एमआरएनए होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। हिट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, एचएनआरएनए। एचएनआरएनए में मॉडिफिकेशंस होते हैं। कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। उस मॉडिफिकेशंस के बाद जो आरएनए हमारे पास बनता है वो फंक्शनल होता है। फंक्शनल एमआरएनए। फंक्शनल का मतलब ये है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करेगा। तो ये बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए। अब वो क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं हम एक एक करके समझेंगे। देखिए, ये हमारे पास आरएनए निकल के आ गया। ठीक है, हम इसको एचएनआरएनए बोल देते हैं, या आ, इसको एचएनआरएनए इसको बोल देते हैं। दूसरा नाम इसके लिए जो टर्म यूज होता है वो होता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ये एक mRNA है, मैसेंजर आरएनए। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो नॉन फंक्शनल है, ये अभी किसी काम का नहीं है। इसमें जो पहला मॉडिफिकेशन होगा वो होगा कि इस mRNA में एक कैप जुड़ेगी। ये mRNA है, ये इसका 5' एंड है और ये इसका 3' एंड है। 5' और 3' एंड है। 5' एंड 3' एंड। इसमें एक 5' एंड पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जुड़ता है। ये इसको हम बोल देते हैं कैप। तो कैपिंग हो जाती है। पहला जो मॉडिफिकेशन हुआ वो कैप का ऐड होना हुआ। अब कैप होती क्या है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। कैप होता है ग्वेन जी, जैसे हमारे पास ग्वेनिन होता है, उसमें मिथाइल ग्रुप अगर जुड़ जाए, मिथाइल ग्रुप 7th पोजीशन पे, तो वो कैप स्ट्रक्चर कहलाता है। मतलब नॉर्मल अगर आप एमआरएनए स्ट्रक्चर देखें, नॉर्मल एमआरएनए, तो ए यू सी जी जी इस तरीके के उसमें न्यूक्लियोटाइड आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन कैप वाला जो न्यूक्लियोटाइड होता है, जैसे यहाँ एक न्यूक्लियोटाइड है जी, ये वाला जिसके ऊपर मैंने स्टार बनाया है, तो ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो जी है, ये भी जी है। लेकिन एक स्पेशल तरीके का न्यूक्लियोटाइड जब शुरू में जुड़ जाता है जी, तो इस एमआरएनए को बोल देते हैं कैप्ड एमआरएनए, यानी कि इसमें एक कैप जुड़ चुकी है। ये जो स्पेशल तरीके का जी होता है, ये नॉर्मल जी से क्यों अलग है? क्यों? क्योंकि जब इस जी में एक मिथाइल ग्रुप जुड़ता है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ऐड होता है नॉर्मल जी में, तो वो कन्वर्ट हो जाता है कैप वाले जी में। तो बस यही है कि मॉडिफाइड जी शुरू में आके जुड़ गया तो कैपिंग हो गई। तो ये पहला मॉडिफिकेशन है, इसको याद रखिएगा। दूसरा मॉडिफिकेशन जो होता है वो होता है 3' एंड पे। ये 5' एंड है, ये 3' एंड है। 5' एंड पे क्या जुड़ चुका है? कैप जुड़ चुकी है जी।
3 प्राइम एंड पे एडिनिन 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 करते करते 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड इस तरीके से जुड़ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं पॉली ए टेल। तो ये बात आप याद रखिएगा। पिछले लेक्चर में मैं ये सब समझा चुका हूं, अभी तो खाली एक क्विक रिवीजन हो रहा है। तो मॉडिफिकेशन, दूसरा मॉडिफिकेशन ये होता है। दो मॉडिफिकेशन के बाद इसमें अब जो बात करेंगे हम वो स्प्लाइसिंग की करेंगे, जो तीसरा मॉडिफिकेशन होता है, थर्ड मॉडिफिकेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन विच इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, जो हमारे पास आरएनए निकल के आया, उसमें यहाँ पर क्या थी? एक कैप थी जी, और यहाँ पर पीछे क्या है? टेल रीजन है, ए ए ए ए ए का। अब होता क्या है, देखिए, इस आरएनए में जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस आरएनए में बीच बीच में यहाँ पर कुछ नॉन कोडिंग रीजन होते हैं। ये जैसे ये नॉन कोडिंग रीजन है, ये ब्लू कलर के जो मैं बता रहा हूँ, ये नॉन कोडिंग रीजन है। ठीक है, नॉन कोडिंग रीजन का मतलब ये होता है कि ये रीजन किसी काम के नहीं है। काम के अगर कोई है तो वो रेड कलर का ही पार्ट है। रेड कलर का पार्ट क्या करेगा? अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इसलिए रेड कलर के पार्ट को हम बोल देते हैं एक्सॉन। और ये जो ब्लू कलर का हमारे पास पार्ट आता है, इसको हम बोल देते हैं इंट्रॉन्स। तो आरएनए में अब होती है कटाई छटाई। कटाई छटाई होने के बाद होता क्या है कि ये जितने भी इंट्रॉन्स होते हैं, इनको रिमूव कर दिया जाता है, इनको हटा दिया जाता है, और जितने भी एक्सॉन्स बचे हुए होते हैं उनको सब जोड़ के एक साथ कर दिया जाता है। तो वो फिर जो एमआरएनए हमारे पास निकल के आता है, वो इस तरीके का निकल के आता है। ये इसमें ए ए ए टेल थी, और यहाँ पर इसमें ये कैप जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ बीच में देखिए, ऊपर वाले अगर प्राइमरी एमआरएनए में देखें ऊपर, तो ये एक्सॉन 1 है, ये एक्सॉन 2 है, ये एक्सॉन 3 है, और ये एक्सॉन 4 है। तो यहाँ पर भी ये फर्स्ट एक्सॉन, सेकंड एक्सॉन, थर्ड एक्सॉन और फोर्थ एक्सॉन अब बिना इंट्रॉन्स के यहाँ पर आ गए हैं, और लाइगेज नाम का एंजाइम इनको यहाँ पर क्या कर देता है? जोड़ देता है इस आरएनए को। तो अब हमारे पास एक आरएनए मिल चुका है जो बिल्कुल फंक्शनल आरएनए हो जाएगा, फंक्शनल एमआरएनए हो जाएगा, और ये आगे चल के प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा। तो ये जो स्प्लाइसिंग है, द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। तो स्प्लाइसिंग मींस रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। तो नॉन फंक्शनल एमआरएनए जो होता है, वो फंक्शनल एमआरएनए में इस तरीके से कन्वर्ट होता है। अब सवाल यह है कि स्प्लाइसिंग की प्रोसेस क्या है, किस तरीके से स्प्लाइसिंग होती है, इसको मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, हमारे पास ये एमआरएनए है, बहुत सिंपल है। ये हमारे पास एक एमआरएनए है, और उसमें ये बीच में इंट्रॉन्स हैं, कुछ 3 इंट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर इसकी एक कैप है, और ये इसकी एक पॉली ए टेल है। ये एमआरएनए है। अब होता क्या है, कुछ एंजाइम्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम, उनको बोलते हैं एस एन आर एन पीज। एस एन आर एन पीज, इनका दूसरा नाम स्नर्प्स भी होता है, स्नर्प्स, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। ये एंजाइम की तरह काम करते हैं। ये क्या करते हैं? ये एंजाइम छोटे छोटे एंजाइम, ऑलराइट, ये छोटे छोटे जो एंजाइम्स होते हैं इस तरीके के, ये इन इंट्रॉन्स में जाके चिपक जाते हैं। अब इंट्रॉन्स को अगर हम थोड़ा सा बड़ा करके देखें, तो आरएनए हमको यहाँ पर इतने एरिया को अगर हम जूम करें, इतने एरिया को खाली, इसको अगर हम जूम करें, क्या करें? जूम, तो ये हमको कैसा दिखाई देगा? हमको ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये हमारे पास आरएनए था, और ये इसका इंट्रॉन वाला रीजन है, ये भी इंट्रॉन वाला रीजन होगा। फिर
ये आरएनए है, फिर ये हमारे पास इंट्रॉन है, और फिर ये हमारे पास आरएनए है, और फिर हमारे पास ये क्या है, एक और इंट्रॉन है, और फिर हमारे पास यहाँ पर आरएनए है। तो ये इंट्रॉन हमारे पास, ये फर्स्ट इंट्रॉन है, ये सेकंड इंट्रॉन है, थर्ड, और जब जूम करके हमने इसको ऐसे देखा तो हमको ये फर्स्ट इंट्रॉन दिखा, सेकंड दिखा और थर्ड दिखा एमआरएनए में। ये स्नर्व्स प्रोटीन क्या करते हैं, ये इनसे जाके चिपक जाते हैं, इंट्रॉन से जाके चिपक जाते हैं। ऑलराइट, इस तरीके से यहां चिपक जाएंगे। चिपकने के बाद क्या करते हैं, ये बड़ा अच्छा काम करते हैं। ये क्या करते हैं, इन इंट्रॉन्स का एक लूप लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से बना देते हैं, इनको लूप में कन्वर्ट कर देते हैं। ये, और यहां पर ये इन इस तरीके से ये स्नर्व्स प्रोटीन चिपके होंगे, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, ये एंजाइम जो होते हैं इस तरीके से चिपके होंगे। तो हमारे पास ये फर्स्ट इंट्रॉन था, ये सेकंड, ये थर्ड, और फिर होता क्या है कि इस पॉइंट पे यहां पर कट लगता है, कट लगने के बाद ये लूप अलग हो जाते हैं एमआरएनए से। तो ये लूप अलग चले गए, ये कट के अलग गिर गए, और फिर होता क्या है, एक एंजाइम हमारे पास आता है, लाइगेज नाम का एंजाइम, डीएनए लाइगेज। तो वो यहां पर इन इस पॉइंट पे एक्ट करेगा, इस पॉइंट पे एक्ट करेगा, इस पॉइंट पे एक्ट करेगा, और इस एमआरएनए को जोड़ के एक धागे में कन्वर्ट कर देगा, यहां पर जहां जहां पर इंट्रॉन्स थे। तो इस तरीके से इंट्रॉन्स यहां से क्या हो जाते हैं, ये इंट्रॉन्स रिमूव कर दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्नर्प प्रोटीन, स्नर्प या SNRNP, इनकी वजह से इनको रिमूव कर दिया जाता है। तो ये एक स्प्लाइसिंग की प्रोसेस थी, स्प्लाइसिंग की। ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला जिसमें लूप बनाए और स्नर्प प्रोटीन जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम, स्प्लाइसियोसोम का मतलब ये होता है ऐसा स्ट्रक्चर जो स्प्लाइसिंग में हेल्पफुल हो। तो डीएनए स्प्लाइसिंग और कुछ नहीं है, सॉरी एमआरएनए स्प्लाइसिंग और कुछ नहीं है। स्प्लाइसिंग बहुत सिंपल टॉपिक है, उसमें इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है और एक्सॉन्स जितने भी होते हैं उनको जोड़ दिया जाता है। अब इंट्रॉन्स एक्सॉन्स का मतलब क्या है ये समझिए, कि ये हमारे पास एक आरएनए है जिसमें ये इंट्रॉन 1 है और ये इंट्रॉन 2 है, दो इंट्रॉन है इस एमआरएनए में, और ये एक्सॉन है, एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3। ई फॉर एक्सॉन इज एक्सॉन। एक्सॉन मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, एक्सप्रेस करेगा। एक्सप्रेस करने का मतलब है जो प्रोटीन बनाएगा, जो काम का होगा। और इंट्रॉन मतलब जो इंटरप्शन लाएगा, इंट्रॉन जो बीच में होगा, जो किसी काम का पार्ट नहीं है। तो इंट्रॉन्स को रिमूव करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आई फॉर इंट्रॉन्स, इनको आई को रिमूव करना बहुत जरूरी होता है, एक्सॉन्स को फिर साथ में जोड़ना बहुत जरूरी होता है, और यही प्रोसेस कहलाती है स्प्लाइसिंग। तो यहां पर ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट होता है। मैं छोटे छोटे टॉपिक्स में आपको जेनेटिक्स बताऊंगा, बड़े बड़े लेक्चर्स में अगर मैं देता हूँ 1-1.5 घंटे के लेक्चर्स, तो उसमें क्या होता है, बहुत से पार्ट छूटते हैं, बहुत से पार्ट रह जाते हैं। तो छोटे छोटे टॉपिक करके आपको जल्दी बात समझ में आएगी। थैंक यू।